अमोद कुमार ने जनपद बांदा से जानकारी देते हुए बताया, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद नगीना चंद्रशेखर आजाद पहुंचे बांदा। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पार्टी द्वारा आयोजित भाईचारा बनाओ अस्तित्व बचाओ प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल हुए। चंद्रशेखर आजाद ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर किए तीखे प्रहार। प्रदेश की भाजपा सरकार 8 सालों में नहीं भर पाई सड़कों के गड्ढे। चंद्रशेखर आजाद प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त। किसान खाद के लिए लगा रहे लाइन, प्रशासन उन पर बरसा रहा लाठी। यह कहना है चंद्रशेखर आजाद का। राहुल गांधी ने तो वोट के मुद्दे को आज उठाया है। हम पिछले 1.5 सालों से इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी विदेश नीति पर किया कटाक्ष। आजाद समाज पार्टी की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में बनती है तो हर घर तक सुख सुविधा पहुंचेगी, सबको स्वाभिमान और सम्मान का जीवन मिलेगा, रोटी कपड़ा और मकान, सुरक्षा और रोजगार सबको मिलेगा। ये गारंटी आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद की तरफ से दी गई। शहर के एक मैरिज हॉल में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद सांसद नगीना मीडिया से रूबरू हुई। कार्यक्रम के बाद नगीना सांसद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सर्किट हाउस पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ एक बैठक किया। 2027 विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया। चंद्रशेखर आजाद रात 8 बजे संपर्क क्रांति ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। पैमाने पर अत्याचार हो रहा, कहीं बुलडोजर चलता है, कहीं हाफ इनकाउंटर होता है, कहीं उनके नेताओं को मार दिया जाता है और उनके दर्द को कोई पूछने वाला नहीं। नेताओं को तो उनको अपने बाजू में बिठाने में भी, अपने स्टेज पे बिठाने में भी तकलीफ होती है। कहीं उनकी मस्जिदों को, कहीं दरगाहों को, कहीं खानकाहों को, कब्रिस्तानों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, उनसे छीना जा रहा है। मैं आपके माध्यम से गांव-गांव तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं भाइयों बहनों, कि आप लोग गांव-गांव में जाकर कहना कि हम न्यायवादी लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग। एक बार वो हमारा साथ दें, उनके ऊपर अगर कोई अन्याय की लाठी खड़ी होगी तो उसका मुकाबला करने के लिए हम सब लोग उनके आगे खड़े होंगे। और भाइयों, मैं तो धन्यवाद दूंगा नगीना के लोगों का, तमाम जाति धर्म के लोगों का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया। आप भी दोनों हाथ उठाकर नगीना के भाइयों का धन्यवाद करो। बोलो धन्यवाद नगीना। लेकिन आप ये भी ध्यान लो कि जो प्रमोशन हुए थे और आज बांदा में हमारा 14वां सम्मेलन, अभी इसके बाद 4 सम्मेलन बाकी है। कमजोर वर्गों के रिटायर्ड कर्मचारी, अधिकारी और समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाकर हम लोग आजाद समाज पार्टी के जरिए बहुजन महापुरुषों के रुके हुए आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिससे आंदोलन बने, आंदोलन में शक्ति पैदा और शक्ति से बदलाव हो, ऐसी पॉलिसियां बने जिनसे लोगों के जीवन में खुशहाली आए। और आज ये 14वां सफल सम्मेलन बांदा में हुआ है। मेरा विश्वास है कि बाकी सम्मेलन जब खत्म होंगे तो आजाद समाज पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ को बहुत मजबूत कर चुकी होगी। ये एक तरह की समीक्षा भी है जिसमें बूथ सेक्टर का संगठन कितना तैयार हो गया है और उस संगठन के जरिए किस तरह से भाईचारा पैदा करके इस अस्तित्व बचाने की लड़ाई को मजबूत किया जाना है। आज उत्तर प्रदेश में किसी भी गांव में आप चले जाओ, सड़कों का हाल बुरा है। सरकार 2017 से कहती गड्ढे भरेंगे, 25 आगे 8 साल में गड्ढे नहीं भरेंगे। आप जाओ किसी भी जिले में चले जाओ, घरों के ऊपर से 11,000 की लाइन जारी है। हर महीने सैकड़ों लोगों की जान जिलों में जाती है, सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती। आज तमाम तरह से कानून व्यवस्था ठप हो गई है। किसान लाइन में लग रहे हैं यूरिया के, डीएपी के लिए, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और जिस तरह से आउटसोर्सिंग पे जो कर्मचारी हैं, आशा आंगनबाड़ी बहनें हो, भोजन माता बहनें हो, पीआरटी होमगार्ड के जवान हो, ग्राम पंचायत सहायक हो, रोजगार सेवक हो, वो वेतन वृद्धि के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनकी सुनवाई कोई नहीं हो रही है। इन तमाम मांगों को लेकर हम लोग पार्लियामेंट में से लेकर सड़कों तक लड़ाई लड़ रहे हैं।
अब उत्तर प्रदेश में भी गांव-गांव जाके हम लोगों को इस आंदोलन से जोड़ना है। 13 दिन से लगातार विपक्ष के नेता राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर के बिहार में यात्रा कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपको? नहीं, देखिए बड़ा मुद्दा है वोट। बाबा साहब ने तो जब वोट का अधिकार दिलाया था तो कहा था कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है, अब राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, अपनी वोट से तैयार होगा। वोट को लेकर लोगों के अंदर बड़ा गुस्सा है। किसी भी प्रकार का अगर वोट पे सवाल खड़ा होता है, जनता में आक्रोश होता है। पहले ईवीएम को लेकर कितने सवाल खड़े हुए हैं और अब वोट की चोरी पे सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस बात को आज उठा रहे हैं, हम तो पिछले 1.5 साल से उसी बात को लेकर गांव-गांव जा रहे हैं कि अपनी वोट की रक्षा करो, और इसीलिए हमने सिर्फ समस्या नहीं बोली, हमने उसके समाधान के लिए वोट रक्षक 4 वोट रक्षक जो है एक वार्ड में बनाने का निर्णय लिया है, और पार्टी उस पर तेजी से काम भी कर रही है।